कल्पना कीजिए भारत के एक ऐसे गांव की जो बाहर से बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन जब आप इसके भीतर कदम रखते हैं तो कुछ अजीब नियमों का सामना करना पड़ता है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में बसा यह गांव, जिसका नाम है दैत्य नांद्रू, ऐसा स्थान है जहां हनुमान जी का नाम लेना पूरी तरह मना है। ना कोई व्यक्ति जय हनुमान कह सकता है, ना किसी का नाम हनुमान रखा जा सकता है, और यहां तक कि मारुति नाम की कार भी गांव में आते ही खराब हो जाती है। कुछ साल पहले रोजगार की तलाश में कई लोग इस गांव में आए। उनमें से एक का नाम हनुमान था। गांव वालों ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि इस नाम का प्रयोग न करे, क्योंकि यहां नियम के अनुसार जो कोई भी इसका उल्लंघन करता है उसे दैत्य द्वारा सजा दी जाती है। हनुमान ने इसे अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। शुरू में सब ठीक रहा, लेकिन एक दिन जब वह पानी भरने तालाब के किनारे गया और उसके साथी ने उसे पुकारा, जैसे ही उसने हनुमान शब्द कहा, उसका शरीर हवा में उछला और जमीन पर गिर गया। वह अजीब हरकतें करने लगा, सिर को जमीन पर रगड़ता और चीखता रहा। पूरी तरह घायल होने के बाद गांव वालों ने उसे निम्बा दैत्य के मंदिर में ले जाकर पूजा कर माफी मांगी और उसका नाम बदलकर लक्ष्मण रख दिया। इस नियम के पीछे एक लंबी और रहस्यमय कथा है। कहते हैं कि यह कहानी त्रेता युग तक जाती है। उस समय देवता और असुरों के बीच स्पष्ट रेखा नहीं थी। कर्म और भक्ति ही किसी के देव या दैत्य होने की पहचान तय करते थे। आज महाराष्ट्र के अहमदनगर क्षेत्र में फैले घने जंगल दंडकारण्य में उसी समय निम्बा दैत्य का राज था। शरीर और जन्म से वह राक्षस था, चौड़ी छाती, विशाल काया और लाल आंखें। लेकिन यह निम्बा दैत्य भगवान राम के सच्चे भक्त थे। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भस्म लगाकर जंगल में बैठकर राम नाम का जप करते और उनके पास आते जाते जानवर भी शांत हो जाते। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास पर इसी जंगल से गुजर रहे थे। सीता माता के हरण के बाद राम अत्यंत व्याकुल थे। हनुमान, जो उस समय युवा थे, फल और जड़ी बूटियां इकट्ठा करने का दायित्व निभा रहे थे। उनकी शक्ति अपरंपार थी। वह आकाश में उड़ते, पर्वतों से टकराते, वृक्षों से फल तोड़ते और कहीं भी किसी बाधा से डरते नहीं थे। एक दिन हनुमान जी दंडकारण्य के घने जंगल में फल और औषधियों की तलाश में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने फल तोड़ना शुरू किया, निम्बा दैत्य की नजर उन पर पड़ी। उन्हें लगा कि कोई वानर उनके जंगल और संपत्ति का दुरुपयोग कर रहा है। निम्बा दैत्य क्रोधित हुए और हनुमान के पास गए। उन्होंने कहा, यह भूमि मेरी है, यहाँ की हर चीज मेरी अनुमति से ली जानी चाहिए। हनुमान ने उत्तर दिया कि वे केवल राम की सेवा में फल ले रहे हैं और किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। निम्बा दैत्य ने भी कहा कि वह स्वयं राम भक्त हैं। हनुमान को यकीन नहीं हुआ कि कोई दैत्य राम का भक्त हो सकता है। इस विश्वासघात ने दोनों के बीच युद्ध को जन्म दिया। यह कोई साधारण संघर्ष नहीं था, यह दो महाशक्तियों का टकराव था। निम्बा दैत्य की हथेली से ऊर्जा की लहरें फूटती और हनुमान की गदा की गूंज से पर्वत दरकते। कई दिन युद्ध चलता रहा। अंततः निम्बा दैत्य गंभीर रूप से घायल हुए। उनके मुंह से निकला, हे राम, और हनुमान को समझ आया कि उनका विरोधी भी राम भक्त है। उसी समय श्री राम प्रकट हुए। राम ने दोनों को अपने चरणों में देखा और निम्बा दैत्य ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। उसने कहा कि युगों से केवल हनुमान ही राम भक्त के रूप में पूजा जाएंगे, जबकि उसकी भक्ति अदृश्य रह जाएगी। श्री राम ने निर्णय लिया कि इस भूमि पर हनुमान का नाम नहीं लिया जाएगा, ताकि निम्बा दैत्य की भक्ति का सम्मान हो सके। हनुमान ने इसे स्वीकार किया और उस स्थान को छोड़ दिया। यही स्थान भविष्य में दैत्य नांद्रू के नाम से जाना गया। समय बदल गया, युग बदले, लेकिन आज भी यह नियम कायम है। गांव में जन्म लेने वाले बच्चों के नाम सोच समझ कर रखे जाते हैं। हनुमान या मारुति शब्द पूरी तरह वर्जित हैं। शादी ब्याह में भी यदि किसी परिवार में हनुमान नाम है तो रिश्ता मुश्किल बन जाता है। गांव के केंद्र में श्री निम्बा दैत्य महाराज का मंदिर है।
यह कोई भव्य संगमरमर का मंदिर नहीं, बल्कि मिट्टी और पत्थर से बना एक साधारण लेकिन प्रभावशाली स्थल है। मंदिर के पीछे यह नियम है कि गांव के लोग केवल एक मंजिल के घर बनाते हैं, ताकि मंदिर की भव्यता हर किसी के जीवन में सम्मानित रहे। गांव में गुड़ी पड़वा का त्योहार विशेष महत्व रखता है। यह पर्व निम्बा दैत्य महाराज के प्रति समर्पण और कृतज्ञता का प्रतीक है। घरों की सफाई, रंगोली और मंदिर सजाने की परंपरा यहां बड़े भक्ति भाव से निभाई जाती है। महिलाएं सिर ढककर और पुरुष नंगे पांव मंदिर की ओर बढ़ते हैं। पूजा पूरी तरह सात्विक होती है, बलि या डरावनी क्रियाओं से मुक्त। प्रसाद घर का बना होता है और वही महाराज को प्रिय है। त्योहार में पालकी यात्रा का विशेष महत्व है। पालकी लकड़ी की सरल होती है, जिसे फूल और कपड़े से सजाया जाता है। सभी जाति और धर्म के लोग मिलकर पालकी उठाते हैं। यह गांव की एकता और आस्था को दर्शाता है। यात्रा में जय निम्बा दैत्य महाराज के जयकारे गूंजते हैं और अंतिम आरती के साथ भव्य उत्सव समाप्त होता है। गांव की कुछ घटनाएं इस नियम को और भी रहस्यमय बनाती हैं। कभी हनुमान नाम का व्यक्ति घायल हो जाता है, कभी मारुति कार खराब हो जाती है, या किसी किसान का ट्रैक्टर मूर्ति हटाने के बाद ही बाहर आता है। ये अनुभव लोगों के लिए चेतावनी और आस्था दोनों है। दैत्य नांद्रू ने आधुनिक समय में भी यह नियम नहीं छोड़ा। शिक्षा, तकनीक और दुनिया देखने के बाद भी यहाँ के लोग पुराने नियम का पालन करते हैं। यह सिर्फ डर या अंधविश्वास नहीं, बल्कि उनकी विरासत और आस्था का प्रतीक है। यह गांव हमें यह सिखाता है कि कुछ रहस्य केवल अनुभव और विश्वास से जीवित रहते हैं। अगर आपको यह रहस्यमय और अद्भुत कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप हमारी आने वाली हर नई कथा और रहस्यपूर्ण कहानी सबसे पहले देख सकें। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी और आप कौन सी कहानी अगली बार सुनना चाहेंगे। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ताकि वे भी दैत्य नांद्रू की अनोखी और रहस्यमय दुनिया का अनुभव कर सकें।